उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज एक वार्षिक अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरनमेंट लीडरशिप अवार्ड से नवाजे जाएंगे। पीएम मोदी शाम 7 बजे सेरावीक सम्मेलन 2021 में अपना मुख्य भाषण देंगे। इस सम्मान समारोह में पीएम मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिरकत करेंगे। बता दें कि डॉक्टर डेनियल येरगिन ने 1983 में सेरावीक की स्थापना की थी। वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण के क्षेत्र में प्रतिबद्ध नेतृत्व के लिए यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है और इसकी गिनती विश्व के अग्रणी ऊर्जा मंचों में होती है, जिसके तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा जा रहा है, इस अवार्ड से नवाजा जा रहा है, जो अपने आप में ही बहुत ज्यादा महत्व जरूर रखता है। वरिष्ठ पत्रकार अतुल सिंघल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका नेटवर्क 10 पर। जी शानी। अतुल जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सम्मान से नवाजा जा रहा है, बेहद महत्वपूर्ण ये है और ये दुनिया के बेहद बड़े अवार्ड्स में शामिल है। क्या कुछ इससे संदेश जाएगा और क्या कुछ इसका महत्व है? अतुल जी देखिए शानी, जिस तरीके से देश में काम हो रहा है और जो है भारत एक विश्व शक्ति बनने की तरफ अग्रसर है, उसको देखते हुए निश्चित तौर पर एक सकारात्मक संदेश पूरे विश्व में जाएगा कि भारत पर्यावरण को लेकर कितना संजीदा तरीके से उसको कार्य कर रहा है और कैसे जैसे ग्लोबल वार्मिंग की बात करते हैं कि पूरे विश्व में तापमान बढ़ रहा है, उसके दूरगामी परिणाम हो सकते हैं और उसका नुकसान पूरे विश्व को उठाना पड़ सकता है। और भारत ने जो काम किए हैं उन सबको देखते हुए ये अवार्ड दिया जा रहा है। और लगातार भारत का जो है एक अभी कोविड के अंदर भारत ने अपने एक आयाम स्थापित किए हैं, वैक्सीन बनाई है, तो इन तमाम चीजों को देखते हुए पूरे विश्व के अंदर भारत का जो परचम एक लहराने जा रहा है। और क्योंकि ये वैश्विक ऊर्जा अवार्ड है, पर्यावरण लीडरशिप पुरस्कार की शुरुआत 2016 में जो की गई थी, इसको देने का मतलब ये है कि कहीं ना कहीं भारत का जो लोहा है, पूरे विश्व के लोग इस बात को मानने लगे हैं कि भारत की जो कार्यशैली है वो एक तरीके से लीडरशिप की तरफ जा रही है और पूरे विश्व का लीडर बनने के लिए भारत जो है अग्रसर है। ईशानी, कुल मिलाकर भारत के लिए एक बहुत ये इसके साथ ही अगर हम बात करें पर्यावरण संरक्षण की, तो लगातार कदम भी देश में उठाए जाते हैं। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम तरह की पहल जो है वो देश में शुरू करते हैं, जिसके तहत ही उन्हें इस अवार्ड से भी नवाजा जा रहा है। पड़ोसी मुल्कों की अगर हम बात करें और देशों की अगर हम बात करें, तो क्या कुछ संदेश इससे भारत के प्रति जाएगा? अतुल जी देखिए, निश्चित तौर पर अभी पिछले दिनों भी बयान आया था प्रधानमंत्री का, जैसे लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और इससे ऊर्जा का उत्सर्जन भी होता है, तो ये कहा गया था कि जो पर्यावरण अनुकूल चीजें हैं, इलेक्ट्रिक बसें हैं और साथ में सौर ऊर्जा के ऊपर भारत को निर्भरता करनी पड़ेगी। और सौर ऊर्जा की अगर हम बात करें तो उससे जो पर्यावरण है, पर्यावरण अनुकूल ये चीजें हैं, तो इस तरफ भारत का ध्यान पूरा ये है कि किसी भी तरीके से जो पर्यावरण अनुकूल उपायों को अपनाया जाए और जो विश्व को एक संदेश दिया जाए। तो जब इस तरह के अवार्ड कहीं मिलते हैं और उसमें भारत का नाम शामिल होता है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस अवार्ड के लिए शामिल किया गया है, तो निश्चित तौर पर पूरे विश्व के अंदर एक संदेश जाता है और एक रास्ता दिखाने का काम होता है कि किस तरीके से भारत इतनी बड़ी आबादी होने के बावजूद, हर वस्तु का इतनी खपत होने के बावजूद पर्यावरण को लेकर किस तरीके से भारत की सोच सकारात्मक है और जिस तरीके से लगातार कदम उठा रहे हैं, उससे एक जो पूरे विश्व को भी उसका अनुपालन करना चाहिए। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो ये जो अवार्ड है, जैसे आपने खुद बताया भी कि विश्व का एक अग्रणी अवार्ड है और इसमें को अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको हासिल करते हैं, उनको ये दिया जाता है, तो कहीं ना कहीं भारत का लोहा जो है पूरा विश्व मान रहा है। इसको इस तरीके से देखा जा सकता है। ईशानी, बहुत धन्यवाद अतुल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनवायरमेंटल लीडरशिप के लिए एक अवार्ड मिलने जा रहा है। 2016 से इसकी शुरुआत हुई थी और ये दुनिया भर में बेहद महत्वपूर्ण अवार्ड में से एक है, जिसके तहत भारत को यह अवार्ड मिलेगा, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को यह अवार्ड मिलेगा, जिससे कई देशों को बेहद अहम संदेश भारत के प्रति जरूर जाएगा।